बीजेपी राज्यसभा सांसद और बिहार नेता भीम सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि लगातार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की हताशा अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने राहुल के बयान को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता अब हार का ठीकरा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फोड़ रहे हैं। सांसद भीम सिंह ने कहा है कि चुनाव हारने की बौखलाहट में राहुल गांधी लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब जनता का भरोसा पूरी तरह खो चुके हैं और इसी हताशा में वे संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है बीजेपी सांसद भीम सिंह से। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है और महाराष्ट्र चुनाव को उन्होंने इसमें टारगेट करते हुए मैच फिक्सिंग की जो बात कही है और मुख्य तौर पर अब क्योंकि बिहार चुनाव है तो कहीं ना कहीं जो तंज है, जो सीधा उनका हमला है, वो उस चुनाव को लेकर है। राहुल गांधी इतना उम्र में भी बचपना का बयान दे रहे हैं और हमेशा बचपना की ही बातें करते रहते हैं। मैच फिक्सिंग कैसे है? मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र को लेकर वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग थी, तो फिक्स हमने झारखंड में क्यों नहीं किया? असल में अब बिहार घूम रहे हैं वो 2-4 बार से, तो अपनी जमीन देख रहे हैं कि कोई जमीन उनके पाँव के नीचे है नहीं। पैर के नीचे से खिसकती हुई जमीन को देखकर वे घबराहट में ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं कि कल होकर जब हार हो तो उसका किसी पर ठीकरा फोड़ा जाए, इसलिए उनकी हार सुनिश्चित है। ऐसी बात नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के कामों से, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों से प्रभावित है। आपको मालूम होगा और राहुल गांधी को भी मालूम होना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में काम किया है, एक ग्राम पंचायत में 25-25 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो चुनावी धांधली है, क्योंकि उन्होंने वोटिंग परसेंटेज की भी बात करी है, मतदाता सूची की भी बात करी है, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये अब बिहार में भी लागू हो सकता है। ये कभी भी जो हारता है ना, वो ऐसे ही आरोप लगाते रहता है, ऐसे ही आरोप लगाता है। अगर ये सब बातें होती तो उनको 99 सीट हम लोग लेने देते। अगर बीजेपी के बस में हो तो उनको 99 सीट हो जाता लोकसभा में और हम 240 पर आ जाते। क्या खुद हम 240 पर फिक्स करते अपने को? ये बेबुनियाद बात है, वाहियात बात है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जनतंत्र के प्रति आस्था जनता की घटाने की कोशिश है, नाकाम कोशिश है। ये हर चीज में ऐसी करते हैं। तेजस्वी यादव का भी कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई हैं। बिल्कुल नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तेजस्वी तो वही भाषा बोलते हैं जो राहुल गांधी बोल देते हैं। तेजस्वी को कोई अपना कोई ज्ञान है नहीं, उनको राजनीतिक अनुभव की भी कमी है। तो ऐसी बात नहीं है। ये आरोप निराधार लगाए जाते हैं, निराधार, बेमतलब के, ताकि जनता में कुछ कंफ्यूजन फैला जाए। कहा नहीं वो लोगों ने लोकसभा के चुनाव में कि संविधान खतरे में है। ये संविधान कहाँ से खतरे में था? क्या संविधान पर कोई हमला हुआ? वो बताते नहीं कि क्या खतरे में है। हम लोग तो बताते हैं। अभी 26 जनवरी आने वाला है, 26 जून आने वाला है, इमरजेंसी का दिन। तो हम लोग बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ। अगर हम सिद्ध बोले यह है कि इमरजेंसी के दौरान संविधान खतरे में पड़ गया था, नहीं, हम बताते हैं कि आपने इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका के अधिकारों की कटौती कर दी। आपने प्रधानमंत्री के कुर्सी को निर्वाचन आयोग के सो जो बना, तो उसका जो निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार न्यायालय में नहीं रहा, ये आपने कर दिया। आपने 42वें संशोधन के द्वारा पूरे संविधान में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। हम तो तथ्य बताते हैं, वो बतावें कि कब हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल 8 संशोधन हुए हैं संविधान में, और वही संशोधन आम सहमति से हुए हैं। सवर्णों के लिए आरक्षण का हुआ, पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा आयोग को देने का हुआ। ये सारा चीज में तो कांग्रेस ने साथ दिया। फिर भी आरोप लगाएंगे केवल
जनता में कुछ परसेप्शन बन जाए। इसी तरह से तेजस्वी भी अभी बोल रही लोग कि हार जो भूल चूक से जीत गए थे ना पिछली बार, उतनी भी सीटें नहीं आने वाली हैं, तो अभी से ही अपना हार का ठिकरा किसी अन्य पर फोड़ने का इंतजाम कर रहा है। चलिए, उनसे बात करने बहुत शुक्रिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह। कैंपस विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।